व्यक्ति था, वो टेनिस का खिलाड़ी था, बहुत सुंदर टेनिस खेलता था। टेनिस का खिलाड़ी था और कई हज़ार लोगों का जब खेल होता है तो वो सब नेशनल लेवल पे आते हैं, नेशनल से इंटरनेशनल जाते हैं। इंटरनेशनल में 4 लोग होते हैं, 4 के बाद 2 लोग होते हैं, 2 के बाद 1 व्यक्ति उसमें से जीतता है। तो उस व्यक्ति को एक बीमारी हो गई और वो बीमारी सिर्फ इसी को हुई, और उस बीमारी की वजह से उसका पूरा शरीर सूख चुका था, पूरा शरीर पर चकत्ते आ गए थे। अब ऐसी बीमारी सिर्फ इसी को हुई। किसी ने पूछा कि तेरे जीवन में इतना बुरा दिन कैसे, क्यों तुझी को भगवान ने ऐसा दिन दिखाया? वो मुस्कुराया और बोला, मैं एक टेनिस का खिलाड़ी था और हज़ारों लोगों के बीच में 2 का कंपटीशन होता, उसमें 1 व्यक्ति को चुनते हैं और फिर वो 1 व्यक्ति विजेता होता है। जब इतने लोगों के बीच में भगवान ने मुझे विजेता बनाया तो मैं कभी प्रश्न नहीं किया भगवान क्यों मुझे ही, और आज यदि बीमारी मुझे मिली तो क्यों भगवान से शिकायत करूं कि भगवान क्यों मुझे ही। मैं तब भी जीता था तो भी मैं ये नहीं पूछा भगवान से कि इतने लाखों लोगों के बीच में मुझे ही क्यों विजयी बनाया, और आज बीमार हूँ तो क्या मैं भगवान से पूछूं कि भगवान ये बीमारी मुझे ही क्यों। तो जब अच्छा हुआ तो भी मैं भगवान से नहीं पूछा और मैं भगवान से खुश था। आज बुरा हुआ तो क्यों शिकायत करूं। हम लोग अपनी छोटी मोटी शिकायतों को लेके पहुंच जाते हैं। एक हाथ से कुछ अच्छा मिले और उसी हाथ से कभी बुरा मिले तो शिकायत करना नहीं चाहिए। रोज़ जिन हाथों से प्यार मिलता हो उन हाथों से कभी कभी गुस्सा और नफरत भी मिले तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब प्यार में प्रश्न चिन्ह नहीं था तो गुस्सा में प्रश्न चिन्ह क्यों। वो कहानी मैं बार बार आपको सुनाता हूँ कि एक राजा अपने मंत्री के साथ एक जंगल में गया था। बड़ा सुंदर और सुनहरा फल देखा, और जब फल देखा तो राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री वो फल लेके आओ और मुझे उसे खाना है। वो बड़ा अजनबी सा फल था, राजा पहले कभी उस फल को नहीं देखा था, और लेकिन मन में इच्छा जगी कि ऐसा सुंदर फल है इसे ज़रूर खाना चाहिए। और राजा ने मंत्री से बोला इसके टुकड़े करो, और मंत्री ने उस फल के 4 टुकड़े किए। पहला टुकड़ा जैसे ही राजा खाने गया कि मंत्री ने कहा महाराज पहले मुझे खाने दिए, और राजा ने पहला टुकड़ा मंत्री को दिया। मंत्री खा लिया, अंत में मंत्री ने कहा महाराज मुझे दूसरा टुकड़ा भी है मुझे दे दो। राजा ने दूसरा टुकड़ा भी दे दिया। मंत्री ने तीसरा टुकड़ा भी मांग लिया, राजा ने तीसरा भी दे दिया। जब राजा ने चौथा टुकड़ा मांगा तब राजा बोला सब तू खा जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा, मुझे भी खाने का अवसर दो। और हुआ यही है कि राजा ने जैसे चौथा टुकड़ा खाया कि इतना कड़वा था कि राजा ने तत्काल थूक दिया, और हैरान होकर मंत्री की तरफ देखा और पूछा इतना कड़वा फल तू खाया कैसे, तुझे मना कर देना चाहिए था, इतना कड़वा फल है तो नहीं खाना चाहिए। उस मंत्री ने बोला महाराज इन हाथ से हमेशा कुछ न कुछ अच्छा ही मिला है, जब अच्छा मिलने पर मैंने शिकायत नहीं की तो आज बुरा मिलने पर शिकायत क्यों। अब इस हाथ से क्या मुझे मिलता है ये प्रश्न नहीं है, जो मिलता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान इस नेचर में सुख मिलता है तो कभी हम शिकायत नहीं करते मुझे सुख क्यों दिया, लेकिन जब दुख मिलता है तो हम शिकायत करने मंदिरों में पहुंच जाते हैं, बौद्ध विहार गुरुद्वारा न जाने कहाँ कहाँ जा कर के शिकायत करते हैं कि भगवान मेरे जीवन में इतना दुख क्यों। एक बात याद रखना, मंदिर मस्जिदों में जाने वाले 2 ही लोग जाते हैं, या तो कोई शिकायत करनी हो या तो कुछ मांगना हो, और ये दोनों बात ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों धर्म होने का लक्षण है। बिहारों में जाओ तो निष्काम होके जाओ, बिना कोई कामना लेके जाओ, निष्काम हो करके
की गई श्रद्धा हमेशा फलदायी होती है, और जो कामना से भरी हुई श्रद्धा होती है उसमें कोई भी फल नहीं होता। तो इस प्रकार की एक गाथा भगवान ने राजगिरी में कहा। कहाँ कहा? राजगिरी के राजा कौन थे? महाराज बिंबिसार। कौन थे?